बहुत स्वागत आप सभी का। आज का लाइव सेशन जो आज स्पेशल कुछ रहेगा, जो कि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस, चाहे वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपने पूछे या व्हाट्सएप पर आपने पूछे। कल क्योंकि पहला सावन का सोमवार है और कल से अगर आप लोग चाहें तो व्रत शुरू कर सकते हैं, और किस प्रकार से उस व्रत की विधि होनी चाहिए, क्या नियम आपको अपनाने हैं, क्या कुछ और चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपके किए गए व्रत का या पूजा का पूरा लाभ आपको मिले। बहुत सारी हमारी मनोकामनाएं रहती ही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना किसी मनोकामना के हम लोग आज के समय में कोई पूजा पाठ या व्रत इत्यादि करना चाहें। लेकिन शिव शंकर क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत आसान से सरल से नियम है उनके व्रत के, बहुत आसान से उपाय हैं, तो इस सावन में पूरा लाभ उठाएं कि आप अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए व्रत करें, रुद्राभिषेक कराएं, या और बहुत से सरल उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर व्रत हमें कल से शुरू करने हैं, यानी कि 2 प्रकार के व्रत होंगे इस सावन के महीने में शुरुआत। पहला व्रत होगा जो कि केवल और केवल सावन के सोमवार में आप व्रत कर सकते हैं। दूसरा व्रत रहेगा यदि आप 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो वो भी शुरुआत आपको कल से ही करनी चाहिए। जो लोग केवल सावन के सोमवार को करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बहुत आसान सी सरल सी विधियां हैं जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। वही बहुत सी विधि जो है 16 सोमवार के लिए भी आपको अपना लेनी चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रहेगा, उसके बारे में भी चर्चा आपसे जरूर करेंगे। आप सभी पहले ज्वाइन जरूर कर ले सेशन को, और जो भी आपके प्रश्न होंगे उनको भी बाद में जरूर लेंगे। आप लोग सेशन को ज्वाइन कर लें, शेयर जरूर करते रहें जिससे आपके क्वेश्चंस को भी लिया जा सके, आपके पास शेयर का बैच जल्द से जल्द आ जाए। जो भी आपकी क्वेरीज हो उनको भी आप अपने इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख सकते हैं, जिससे जल्दी ही आपके क्वेश्चनों को भी लेना शुरू करें। उससे पहले जरूर किसी न किसी व्रत की विधि जरूर हम डिस्कस कर लेते हैं। जब तक आप लोग सभी शेयर करें और अपने बैच को हासिल करें, तब तक व्रत नियमों का थोड़ा चर्चा यहाँ जरूर करें। अगर जो भी व्यक्ति, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, लेडी यानी कि लड़के हों या लड़कियां हों, और खास तौर से जो विवाह के इच्छुक लड़के या लड़कियां हैं, उनको तो सावन में बहुत अच्छे से व्रत को करना चाहिए या कुछ उपायों को कर लेना चाहिए। व्रत यदि आप केवल सावन के सोमवार को करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बहुत कोशिश आप ये करें कि जिस दिन भी व्रत है आपका, उस दिन तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठे। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का एक बहुत ही पावन वेला रहती है, जिसमें यदि किसी भी प्रकार के पूजा पाठ को किया जाए या कोई भी और काम किया जाए, चाहे वो स्टडीज ही क्यों ना हो, कोई अच्छी डील ही क्यों ना हो, हमेशा सक्सेसफुल रहती है। ऐसे में यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं सुबह और जल्दी नहा धोकर आप अपने घर के मंदिर के अंदर सबसे पहले दिया आरती जरूर करें। एक यानी कि घी का दिया जरूर अर्पित करें, खासतौर से भगवान शंकर के नाम से आरती करें। वहां पर कोई ना कोई फूल जरूर अर्पित करें, पंचोपचार की पूजा करें, यानी कि जो अक्षत और रोली वगैरह हम लोग सब अर्पित करते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं, ये सब आप वहां पर कर लें। उसके बाद अपने घर के जो आपका किचन है, ध्यान इस बात पर जरूर दीजिएगा कि जब हमें मंदिर जाना है भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करने या दूध अर्पित करने, तो उसके लिए एक बहुत जरूरी खास बात होती है जो कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं, उसको कर पाते हैं। वो क्या रहेगी? आपके घर की जो किचन है और उस किचन के अंदर जो आपने कोई बाल्टी या कोई मिट्टी का कोई मटका, घड़ा, जो भी चीजें आपने रखी हुई होती हैं, खासतौर से जिसको हम खाने में यूज करते हैं, उस जल में से, उस बाल्टी वगैरह में से 1 लोटा आप लेकर जाएं। सबसे पहले अपने घर के मेन गेट पर थोड़ा सा छिड़काव कर दें और 1 लोटा आप लेकर जाएं मंदिर, और उस मंदिर में अगर पॉसिबल हो, आपके घर में अगर गंगा जल है तो उसमें से थोड़ा सा गंगा जल उस जल में मिला लें जो कि आप मंदिर ले जाने वाले हैं, और वहां आप शिव शंकर का अभिषेक करें, यानी कि उन पर उसको चढ़ाएं। अगर आप दूध ले जाना चाहते हैं साथ में तो भी अच्छा, जल भी चढ़ाएं, दूध भी अर्पित कर दें। जो भी चीजें इजीली अवेलेबल हैं उनको आप चढ़ाएं। साथ में और चीजें आपको क्या चढ़ा देनी चाहिए वहां पर? सबसे पहले आपने दूध या जल जो भी अर्पित किया है, उसके बाद आप व्हाइट चंदन जरूर वहां पर प्रयोग करें, चाहे घर से लेकर जाएं या फिर आप मंदिर में ही कुछ चीजें कई बार रखी हुई होती हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश करें चीजें आप अगर घर से ले जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज मंदिर से आप यूज करें। व्हाइट चंदन या जो भस्म है, ये शिव शंकर पर चढ़ानी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर हमें तिलक करना है उनको तो हम व्हाइट चंदन से तिलक करें या भस्म से तिलक करें। साथ में कोई भी फल, फूल, साथ में बिल्व
जो पत्र है वो सभी को पता है कि शिव शंकर बिल्व पत्र जरूर से चढ़ते हैं। इसका ध्यान यहाँ ये रखना है, कोई भी बिल्व पत्र जो है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इस चीज का खासा ख्याल रखिएगा कि बिल्व पत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए। और एक बात और, सोमवार को तोड़े नहीं जाते। अगर आपको अपने आसपास के किसी पेड़ से तोड़ना है तो उसको संडे की शाम को तोड़कर रखें, सोमवार को नहीं तोड़े जाते। और अगर आपको वहीं मंदिर के पास से परचेज करने हैं जो कि पहले से टूटे होते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी आपको बेलपत्र ना मिल पाए तो जो मंदिर में ऑलरेडी चढ़े हुए हैं उनको आप लें, उनको पानी से धो लें और फिर से आप अपनी तरफ से उनको अर्पित कर दें। इतनी महिमा है बिल्व पत्र की। ठीक है जी, ये हो गया बिल्व पत्र से संबंधित एक चीज जिसका ध्यान हमें रखना है। तो धतूरा, शमी के पत्र, जो शमी जो पौधा होता है उसके जो पत्ते होते हैं ये भी शिवलिंग पर बहुत अच्छे से अर्पित किए जाते हैं, जो शंकर जी को बहुत पसंद है। बिल्व पत्र, शमी के पत्ते, आंवले का पत्ता, साथ में धतूरा या आकड़े का पत्ता, ये जो सब चीजें हैं ये पूरा एक बंच आप तैयार करें और इसको शिव शंकर पर अर्पित करें। एक यज्ञोपवीत यानी कि जिसको हम जनेऊ के नाम से जानते हैं एक सरल भाषा में, उस पर आप मौली लगाए, जो मौली के साथ थोड़ा सा जो रौली जो लाल वाला टीका है, कुमकुम है, वो थोड़ा सा टच कराकर वो भी आप वहां पर अर्पित जरूर करें। फल फूल हो गए, थोड़ा सा मिठाई जरूर रखें, यानी कि चाहे वो गुड़ हो, थोड़ा सा गुड़ हो या थोड़ी सी शक्कर हो, ये जरूर अर्पित करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये रहती है, अगर आपके पास गंगा जल है तो उसका जो हमने जल में मिलाकर अभिषेक शिव जी पर किया है उसी चीज को सेम आप नाग देवता पर भी अर्पित जरूर करें। पूरे शिव परिवार के ऊपर, सबसे पहले गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर, उसके बाद नंदी गणेश के ऊपर, उसके बाद माँ पार्वती पर, नाग देवता के ऊपर और फिर उसके बाद शिव शंकर यानी शिवलिंग पर इन चीजों को आप अर्पित करें। साथ ही साथ में और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि जो कमल गट्टे के जो छोटे छोटे पीस होते हैं, पूरी उसकी माला होती है वैसे तो, लेकिन उनको आप अलग तरीके से भी ले सकते हैं। कमल गट्टा भी शिव शंकर पर चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। धतूरे का फूल है, साथ ही साथ में दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीजें आप शिवलिंग पर अर्पित जरूर करें। एक खास बात यहाँ आप सभी को ये बता दूं, अगर ये सभी चीजें आपके पास अवेलेबल ना हो तो इसमें से जो चीजें आपके पास श्रद्धा से मिल जाएं, बहुत आसानी से आपके पास मिल जाएं, उसको श्रद्धा से अर्पित कर दीजिएगा, वही काफी है। और यदि आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं जो कि कल से ही आपको शुरू करने होंगे, इसमें एक नियम कुछ अलग है। पूजा आप इसी विधि से करेंगे, लेकिन व्रत का जो नियम है वो दोनों में बराबर ये रहेंगे कि इस व्रत में ना तो आप प्याज या लहसुन का कोई प्रयोग करते हैं। पूरे सावन के महीने ही कई लोग तो नहीं करते, लेकिन व्रत वाले दिन तो खास तौर से नहीं किया जाता। ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह से किया जाता है, यानी कि मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। दूसरी बात जो तीसरी रहेगी, उसमें यहाँ अच्छे से अच्छे किसी मंत्र जो कि आप इजीली उच्चारण, जिसका सरलता से उच्चारण कर सकें, यानी कि उच्चारण ऐसा ना हो कि आप किसी मंत्र को ऐसा ले लें जिसका उच्चारण जो है वो गलत तरीके से करें, लेकिन किसी भी एक मंत्र का उच्चारण दिन भर में आप किसी समय में करें जरूर। किसी भी तरह के नॉन वेज को ना तो व्रत वाले दिन लिया जाता है, ना ही किसी भी पूजा वगैरह में उसका भोग अर्पित किया जाता है। ये कुछ नियम है जिनका कि आप पालन जरूर करें व्रत को करते हुए, चाहे आप 16 सोमवार कर रहे हैं या साधारण तौर पर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं। ये कुछ नियम हो गए। 16 सोमवार की बात करते हैं। यहाँ यदि आप 16 सोमवार कर रहे हैं तो इसमें घर से ही आपको 3 पोर्शन में प्रसाद की सामग्री को बनाकर ले जाया जाता है। नियम शुरुआत से वही रहेंगे, जैसे हमने ब्रह्मचर्य से उठकर जो सारी चीजें चर्चा की वही रहेगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ रहेगा। जो भी आपको अगर 16 सोमवार की जो व्रत है प्रसाद बनता है, पहले आप ये सोच लें, मन में संकल्प ये ले लें कि किस चीज से आपको व्रत रखना है। आप केलों पर व्रत रखना चाहते हैं, आप जो चूरमा बनाया जाता है इसका व्रत रखना चाहते हैं, या कोई और ऐसी सामग्री है जिसका आप व्रत करना चाहते हैं, उस चीज को जब आपने मन में मान लिया उसके बाद आप उस चीज को 3 पोर्शन में तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो मीठे चूरमा जो होता है इसको अगर आपने व्रत रखना है, क्योंकि इसको 1 पोर्शन आपने शाम को खाना है, 3 पोर्शन में हमने चूरमा बना लिया, चाहे आप उसको चूरमा के फॉर्म में रख दें, चाहे उसको थोड़ा थोड़ा लड्डू के फॉर्म दे दें। 3 जगह पर बनाने हैं, एक जो कि आप शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, एक पोर्शन जो कि आप मंदिर में ही ब्राह्मण को देकर आएंगे जो कि प्रसाद की तरह से सभी को बांट दें, एक पोर्शन आप वापस ले आएंगे घर पर जो कि आप प्रसाद पाएंगे शाम के समय। सूर्यास्त के बाद घर में जोत बाती कर कर, आरती कर कर और शंकर
जी की कोई भी जो आपने मंत्र लिया है उसको आप जरूर कर उसके बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं, यदि आप 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं। और साधारण सोमवार के व्रत में आप शाम को साधारण खाना खा सकते हैं, जैसे कि हम रोजमर्रा में खाना लेते हैं, दाल सब्जी रोटी वगैरह चाहे तो। अगर कोई लोग ऐसा चाहें कि भाई मुझे फलाहार पर ही रहना है, तो वो बिल्कुल उनकी इच्छा है। अगर फलाहार पर ही पूरा दिन रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। और व्रत में पूरे दिन में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा किसी 1 या 2 बार में आप फलाहार यानी कि कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड चीजें, चाहे दूध हो चाय हो, ये सब आप चीजें ले सकते हैं। इन व्रत में किसी भी तरह से कोई फलाहार की मनाही नहीं होती, कोई भी निर्जल रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो पानी दूध चाय कोई भी लिक्विड चीजें आप 1 से 2 बार ले सकते हैं, और फलाहार यानी कि फ्रूट्स भी दिन में आप 1 से 2 बार ले सकते हैं। मन में अपने श्रद्धा का होना बहुत जरूरी होता है, सबसे पहले ये बात इंपॉर्टेंट तो ये है। और सोमवार के व्रत में आप जो सावन महत्व है या कोई भी जो कथा है उसको एक बार जरूर सुन लें या पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा रहे। अगर आप वर्किंग है और किसी वजह से ये काम ना कर पाएं, लेकिन जो पूजा विधि है, जो नियम है, इनका पालन जरूर करें। 16 सोमवार के व्रत में एक चीज खास ये भी रहेगी कि आप जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर जाना जरूरी होता है, शिवलिंग पर उस तरह से पूजा करनी जरूरी होती है। 3 पोर्शन जो प्रसाद की हमने बात कर ली वो भी जरूरी है। साथ ही साथ में मंदिर में बैठकर ही 16 सोमवार की कथा को करना भी बेहद जरूरी होता है। ये इसका इम्पोर्टेंट नियम है। 3 जगह पर प्रसाद का बनना, शिवलिंग की पूजा अर्चना करना और साथ ही साथ में कथा का करना, ये इम्पोर्टेंट नियम है। इसके बिना 16 सोमवार पूरे नहीं माने जाते। और लास्ट के सोमवार में उद्यापन किया जाता है। इस बात का आपको सबको पता होना चाहिए। उद्यापन के समय में कुछ सामग्री जो आप माँ गौरी पर भी अर्पित करते हैं, और कुछ चीजें हैं जो ब्राह्मण देवता को दी जाती हैं, जो शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आप उनको देते हैं और मन में संकल्प करते हैं कि आपने ये 16 सोमवार के व्रत पूरे कर लिए हैं और आज के दिन आप उद्यापन कर रहे हैं। उस दिन भी इसी विधि से और कथा कर आप उसको समापन कर देते हैं। ठीक है जी, कुछ चीजें हैं जो कि बहुत सरल है, जिनका ध्यान रखें। बहुत जल्दी सुबह उठें, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर में दिया आरती जरूर करें, मंदिर जरूर जाएं, कथा जरूर सुने, और जो भी चीजें आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएं। हमने तो पूरी चर्चा कर ली कि ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन जो भी आपको मिल जाए उस चीज को ले जाकर आप मंदिर में दर्शन करें और शिव जी पर अर्पित करें। अब बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो कि पूजा पाठ से संबंधित है। अब कई लोग मन में ये क्वेरी रखते हैं, कई बार जो पूछा गया कि रुद्राभिषेक अगर जो लोग करवाना चाहते हैं, ये तो हम बार कहते हैं कि हर साल का एक नियम आप लोग जरूर बनाएं, जिसमें आप हर साल रुद्राभिषेक जरूर कराया करें। रुद्राभिषेक भी 3-4 उसकी क्रियाएं हैं, जिस तरह से उसके प्रकार हैं जो आप कर सकते हैं। साधारण तरीके से भी रुद्राभिषेक किया जाता है, साथ ही साथ में एक नमक चमक विधि है जिससे रुद्राभिषेक किया जाता है, और तीसरी विधि है पार्थिव शिवलिंग की, जिसमें निर्माण किया जाता है शिवलिंग का। चाहे अगर आप घर पर करा रहे हैं तो घर में ही, अगर आप मंदिर में करा रहे हैं तो मंदिर में। एक अलग तरीके से पहले शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, उसके बाद रुद्राभिषेक किया जाता है। एक खास बात आप सभी को जो पूजा विधि में बतानी याद नहीं रही, जो कि अब आपको मैं जरूर बता दूं। ये जो पंचामृत है, ये कोई भी आप व्रत करें, कोई भी आप नियम अपनाएं, कोई भी किसी भी तरह का पूजा आप करें, चाहे वो रुद्राभिषेक है या कोई भी और पूजा पाठ है, इसमें हर एक जगह पर पंचामृत का होना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर एक खास बात जरूरी समझनी होगी। पंचामृत जब हम शिव जी की पूजा में रखते हैं या अर्पित करते हैं, तो यहाँ तुलसी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। और यदि यही पंचामृत अगर हम भगवान विष्णु की पूजा में रखते हैं, तो यहाँ पर तुलसी का होना बेहद जरूरी होता है। तो शिव जी पर कुछ भी चीजों को अर्पित करने के समय में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, शंख का प्रयोग नहीं होता, हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। साथ ही साथ में अब जो पंचामृत की हमने जो बात कर ली है, पंचामृत आप चाहे व्रत ना भी करें, केवल दर्शन करने मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो भी आप पंचामृत चाहे घर से बनाकर लेकर जाएं और वहां शिवलिंग पर अर्पित करें, या अलग अलग तरीकों से भी आप उसको चीजों को ले जा सकते हैं और अलग अलग तरीके से आप शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। वो चीजें कौन सी रहेंगी? पंचामृत यानी कि 5 वो चीजें जिनको मिलाकर पंचामृत बनता है। जब उसको श्री चरणों में अर्पित कर दिया जाता है तो वो चरणामृत बन जाता है, यानी कि वो प्रसाद बन जाता है। तो वो पंचामृत में कौन सी चीजें रहेंगी? सबसे पहले रहेगा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद।
बनाती हैं पंचामृत को, जो कि हर एक पूजा में वैसे रखना ही चाहिए, लेकिन भगवान शिव की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, यहाँ इसका होना बेहद जरूरी है। डिफरेंस केवल तुलसी दल का रहेगा। विष्णु जी की पूजा में रहेंगी तुलसी जी और शिव जी की पूजा में नहीं रहेंगी। ठीक है, अब पंचामृत क्यों जरूरी है, मैं आपको एक बात और बता दूं। अगर आपको कोई भी चीजें नहीं मिल पाती, कोई भी आपको कोई पत्र वगैरह नहीं मिल पाते, आप केवल और केवल बिल्व पत्र ले लें और साथ में पंचामृत ले लें, बस आपकी ये पूजा भी संपन्न हो जाएगी। श्रद्धा जरूरी है, सबसे हर एक चीज में जरूरी है, इसको रखना बेहद जरूरी होगा। सबसे बढ़िया बात ये रहेगी, पंचामृत तैयार करें और अपने घर से और ले जाकर आप शिव जी पर अर्पित करें। अब इसका इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है कि हम सभी चीजों को छोड़ सकते हैं, लेकिन पंचामृत से अगर हम पूजा करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं, इसका वैल्यू या इसकी जो इंपॉर्टेंस है, जो उसका फल है, वो हम सोच भी नहीं सकते कि कितना कई गुना होकर हमें मिलता है। अब क्यों जरूरी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है पंचामृत की? सबसे पहले जो हमने इसकी सामग्री की जो बात की, वो सबसे पहले आता है दूध। दूध से क्या मिलेगा हमें, क्यों अगर हम दूध को प्रयोग करते हैं, तो अगर हमें वंश को आगे बढ़ाना होता है, संतान प्राप्ति करनी होती है, स्वस्थ संतान चाहिए होती है, तो दूध सबसे पहला, इससे हमें ये फायदा होगा। दही से आपके आपसी संबंधों में, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की बात करें या हम परिवार की बात करें, यहाँ पर प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और आपके परिवार में एकता बढ़ती है, जो कि बेहद जरूरी है। ना केवल आज के परिवेश में, बहुत समय से जब हम इतिहास को अगर उठाकर देखें तो अच्छे परिवारों जब एकता रहती है तो बहुत नई नई चीजें आती हैं सामने और बहुत कुछ कर पाते हैं। इस चीज को हमें बहुत बार आज के परिवेश में समझना पड़ेगा। बहुत जगहों पर परिवार में लेकर बहुत अनबन है या बहुत तरह की दिक्कतें हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर। अगर इन चीजों को हम बहुत जल्दी सुलझा लें तो कहीं से कहीं पहुंचना बहुत आसान हो जाए। दही का प्रयोग शिव जी पर बहुत अच्छे से कीजिएगा, चाहे आप अकेली दही को अर्पित करें या पंचामृत में दही का अर्पित करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम बढ़ता है और कहीं ना कहीं परिवार की एकता भी बढ़ती है। अगली जो बात है वो है घी की, जो कि शुद्ध देसी घी हो, अगर वो गाय का हो जाए तो बहुत ही अच्छा। शुद्ध देसी घी से क्या होता है, अच्छा स्वस्थ आपको प्राप्त होता है, रोग आपके घर से भी दूर रहते हैं और कहीं ना कहीं आप जो पूजा या व्रत कर रहे हो आपसे भी दूर रहते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज हमें मिलती हैं घी का प्रयोग करने से। और अगली जो बात रहेगी वो है शहद की। शहद, क्योंकि हम सभी को पता है मधु यानी कि संपदा को खींचने के लिए हमें चाहिए होता है शहद। बहुत से लोग केवल शहद से ही रुद्राभिषेक की पूजा को संपन्न करते हैं, क्योंकि जिसको मनोकामना हो अपनी प्रॉपर्टीज बनाने की या कहीं ना कहीं संपदा को आगे बढ़ाने की, घर के अंदर बरकत नहीं होती। बहुत बार ये उपाय किए जाते हैं या बहुत बार क्वेश्चंस ये होते हैं कि पैसा आता जरूर है लेकिन रुकता नहीं है। शिवलिंग पर शहद अर्पित कीजिए या ये जो पूरा पंचामृत बनाकर अर्पित किया जाता है, इसका लाभ बहुत विशेष है। शहद का मतलब हुआ आपकी प्रॉपर्टीज हो, आपकी संपदा हो, आपके घर में बरकत हो, ये इन चीजों को बढ़ाने का काम करती है। अगली जो चीज है वो है शक्कर की। शक्कर चाहे वो गुड़ की फॉर्म में हो या जो देसी शक्कर होती है उसकी फॉर्म में हो। अगर कुछ भी ना मिल पाए तो आप यहाँ पर चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपको गुड़ या शक्कर नहीं मिल पाती। यहाँ इसको हमें प्रयोग क्यों करना है, घर के जो हमारे बच्चे हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को संतान की प्राप्ति जरूरी होती है। और यहाँ बच्चे हमारे संस्कारी हों, बच्चे जिद्दी ना हो, बहुत तरीकों से विद्या अर्जित करें, हमारी बातों को माने, संस्कार हमारे प्राप्त करें। इस चीज के लिए शक्कर प्रयोग की जाती है, चाहे डायरेक्टली आप शिवलिंग पर अर्पित करें या पंचामृत में अर्पित करें। पंचामृत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बनाना बेहद आसान है और शिवलिंग पर अर्पित जरूर करें और इन सभी मनोकामनाओं के साथ करें। आपको बहुत तरह के लाभ मिलते हैं और क्या क्या लाभ हैं वो सभी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि पंचामृत को क्यों बनाया जाता है, क्यों इसको प्रयोग किया जाता है पूजा पाठ में। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं जो कि इस विधि से, इन नियमों से आप पूजा कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। और कल पहला सोमवार रहेगा, चाहे आप साधारण व्रत करें या 16 सोमवार के व्रत करें, पंचामृत को भी अपनी पूजा में जरूर शामिल करें। भोजन की बात पूरी हो गई। अगर आपको सोमवार के सिंपल साधारण व्रत करने हैं तो शाम के समय में सूर्यास्त के बाद दिया आरती आरती करने के बाद, किसी मंत्र का जाप करने के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। चाहे
चाहें तो आप साधारण खाना खाएं जो कि रोज़ाना के आप तौर पर खाते हैं, लेकिन इसमें प्याज, लहसुन या किसी भी तरह का नॉनवेज इत्यादि नहीं होना चाहिए। 16 सोमवार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो प्रसाद की सामग्री आपने सुबह के समय में 3 पोर्शन में बनाई है, उसका एक पोर्शन जो आप मंदिर से वापस लेकर आए हैं उसको आप ग्रहण करें अपने व्रत को खोलने के लिए। कोई भी अगर आपके प्रश्न है जो कि आप चाहते हैं पूछना, कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, चाहे वो व्रत से संबंधित हो या किसी भी पूजा पाठ से संबंधित हो।